नंबर 278 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान वाले हो, नुत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, वज़रू और छोड़ दो मा बकिया मिन रिबा, जो भी सूद से बाकी रह गया है। इस आयत मुबारका में जो है बराह रास्त सूद से मना नहीं किया जा रहा, बल्कि वहाँ बकिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका एक माना तो ये बयान किया जाता है कि जो रकम तुम्हें सूद से मिल रही है अब वो मज़ीद नहीं लेनी है, और दूसरा माना ये बयान किया जाता है कि जो काम तुम सूद पर कर रहे हो अब वो मज़ीद नहीं होने चाहिए। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। अगर आयत मुबारका की तरतीब देखें तो पहले ईमान वाला कहा गया है, फिर तकवा की बात की गई है, और फिर सूद के जो बकाया जाते हैं उनको छोड़ने की बात की गई है। इसका मतलब है कि जिसमें ईमान होगा, तकवा होगा, तो वो सूद का काम कभी भी नहीं जारी रखेगा, और जो ये काम कर रहा होगा इसका मतलब है कि उसके ईमान पर और उसके तकवा के ऊपर सवाल है। इन कुंतुम मुमिनीन कह के कहा गया है क्योंकि मोमिनीन जो है वो इसम है, यानी कि जिसके ईमान में इस्तकामत होगी, जो मुसलसल अपने ईमान के ऊपर कायम रहेगा, तो वो कभी भी सूद के काम को जारी नहीं रखेगा। और अगर आयत मुबारका के ऊपर गौर किया जाए तो सूद का मामला आपका एक प्रैक्टिकल मामला होता है, माली मामला होता है, और इस मामले को अल्लाह ताला ने ईमान और तकवा के साथ जो है वो जोड़ा है। इसका मतलब है कि हमारे जो प्रैक्टिकल काम होते हैं, माली मामलात होते हैं, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है हमारे ईमान के साथ। लिहाजा हमारे ईमान का असर जो है वो हमारे हर मामले पर होता है, और हमारे मामलात से ही हमारे ईमान की नोयत का पता चलता है। इससे फरमाया कि इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन होगे तो फिर तुम्हारे अमल से, तुम्हारे मामलात से पता चलेगा कि तुम कितने ईमान वाले हो।